हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन यहाँ पे $70,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो वीडियो है, बिटकॉइन के अलावा हम स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स पे बात करेंगे या ऑल्ट सीजन पे बात करेंगे। अब ये ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं? बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। और यहाँ पर आज जो मेरे पास चार्ट है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम ये ऑल्ट सीज़न की शुरुआत में है। आपने अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और अगले 5-6 महीने या 2024 ऑल्ट कॉइन्स के लिए ज़बरदस्त होने चाहिए। अगर आपके पास में अच्छे यूज्ड केस कॉइन हैं, बना के रखिए उनको। और यहाँ पर 20-50% के प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पर 500,000% के प्रॉफिट जो आपको मिल सकते हैं, शायद उससे वंचित ना रह जाएं। तो वो चार्ट क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके पास कॉइन्स नहीं हैं तो यहाँ पे टॉप कॉइन्स के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है। तो 10 से 12 कॉइन मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करूंगा जो आपके पास में होने चाहिए। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देके जा सकते हैं इस सीज़न के अंदर। बिटकॉइन की तो मैं बात करूंगा ही, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और ये क्या हलचल चल रही है, ओवरऑल ये मार्केट के अंदर ईटीएफ वाले कर क्या रहे हैं, या ये जो बड़े वेल्स का खेल है वो समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये हजम नहीं हो रहा है कि अभी तो हम $60,000 पे थे और ये $70,000 पे कैसे पहुंच गया, समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत कुछ है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। हर बार की तरह हमारा काम है, हमारी कोशिश रहती है नई नई चीज़ें आपके साथ में लेके आएँ और कोशिश करें आपको टेक्निकल सिखाने की, जो लोग नहीं देख पाते हैं उसको समझाने की। कि बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होंगे, हमें एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि हम 20-50% के प्रॉफिट में हैं। लेकिन क्या हम वहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे, समझाने की कोशिश करूँगा। तो हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा। वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लगातार लेके आते रहते हैं। क्योंकि न्यूज़ तो हर कोई बता देता है, लेकिन ये चार्ट सिग्नल बहुत कम आपको लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बात बिटकॉइन से शुरू करते हैं। मैं शॉक्ड रह गया जब मेरे पास में ये डाटा सामने निकल के आया और टोटल आपको पता है 2,10,00,000 बिटकॉइन है और लगभग $62,000 से यहाँ पर जो है रातों रात 24 से 48 घंटे में हमने बिटकॉइन को $70,000 से ऊपर देखा। लेकिन हम बहुत सर्च मारते रहे, ये हुआ क्यों हमें पता ही नहीं चल रहा था। हमें ये तो पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब हम डाटा को खंगालते थे, ना ब्लैक रॉक उस टाइम पे खरीद रहा था जब ये पंप हुआ, ना फिडेलिटी की कोई मोमेंटम थी, और यहाँ पे ग्रे स्केल लगातार सेलिंग कर रहा था। तो कोई तो खरीद रहा होगा। तो यहाँ पे जो डाटा सामने निकल के आया इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई, एक दिन के अंदर 50,000 बिटकॉइन से ज़्यादा एक्यूमुलेट किए गए, जिनके वॉलेट्स में 10 बिटकॉइन से लेके 1000 बिटकॉइन है। अब यहाँ पर आम आदमी को डरा कर कैसे खरीदा जाता है माल, उसको आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो, 10 बिटकॉइन से 10,000 बिटकॉइन जिनके वॉलेट के अंदर है, उनके अंदर लगभग 51,900 यानी कि 51,959 बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए गए सिर्फ 24 मार्च को, एक ही दिन के अंदर। जब हम सोच रहे थे यहाँ पे $50,000 तो नहीं आ जाएगा, $15,000 तो नहीं आ जाएगा, ये रातों रात ये खेल होता है। और यही डरा के जब लोगों ने सेलिंग यहाँ पर करी होगी कि मार्केट का पता नहीं, 70 से फिर दोबारा नीचे आ रहा है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आप भी ऑब्जर्व करोगे। और किसके साथ होता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब हम एक पीक देख लेते हैं, जैसे हमने 70,000 पे $74,000 देखा, उसके बाद $60,000 पे आ गया तो लोगों को सदमा लगा होगा। और जैसे ही दोबारा ये 70,000 $69,000 पे आया होगा, जो 2021 का ऑल टाइम हाई था, तो लोगों को लगा होगा भैया यहाँ से एग्जिट करो,
पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वहाँ से फिर ये दोबारा $62,000 लेके चले गए। अब यहाँ पर पहली बार तो चलो एक बार बंदा हिम्मत कर लेता है, चलो यार एक बार लोगों ने डंप किया होगा, दोबारा मौका मिल गया तो, लेकिन दूसरी बार जब $62,000 पे आया होगा तो लोगों को लगा होगा अब तो गई भैंस पानी में और यहाँ से रिकवर नहीं करेगा। और $63,000 पर जब दूसरी बार ऐसा होता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, उनको नहीं लगता कि ये $70,000 भी जाएगा, और फिर वो सोचते हैं $50,000 की, $20,000 की, $15,000 की, और यहाँ पे माल बेचने की कोशिश करते हैं। वो होते हैं आम आदमी, वीक हैंड जिनको कहते हैं, या कमज़ोर दिल वाले जिनको कहते हैं। और यही सेकंड टाइम मौका लाके उन्होंने फ़ायदा उठाया और धड़ाम से मार्केट के अंदर जितना माल था खरीद लिया। 50,000 बिटकॉइन, लगभग 0.25% सप्लाई टोटल जो आज तक कभी होनी है बिटकॉइन के अंदर, एक दिन के अंदर खरीदना कोई छोटी मोटी बात समझ रहे हो आप? तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, जब तक हम इन डाटा को एनालाइज नहीं करेंगे, क्या ये बेवकूफ़ हैं जिन्होंने 50,000 बिटकॉइन इस लेवल पे खरीदे, और वो भी वेल्स जो होती हैं, शार्क्स जिनको कहते हैं। पहली बात ये जो हमें ऑब्जर्व करने की थी। दूसरी बात, पिछले एक हफ्ते के अंदर ब्लैक रॉक के अंदर या फिडेलिटी की कोई बाइंग नहीं थी, ग्रेस्केल धड़ाधड़ सेल किया जा रहा था। लेकिन कल दोबारा से मोमेंटम आती दिखी। परसों फिडेलिटी ने खरीदा था और फिडेलिटी अब ब्लैक रॉक के बाद में लगातार अपनी बाइंग बढ़ा रहा है। कल की बात करें, परसों भी फिडेलिटी ने खरीदा था, ब्लैक रॉक ने कुछ ज़्यादा जो है बाइंग नहीं करी थी। लेकिन अगर जो कल का डाटा निकल के आता है, फिडेलिटी और ब्लैक रॉक दोनों ने दबा के यहाँ बाइंग करी और लगभग $500 मिलियन यानी कि 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन यहाँ खरीद डाले, और ग्रे स्केल की सेलिंग उसके सामने फीकी लगने लगी, और इसी वजह से यहाँ पे $70,000 पे अभी यहाँ मार्केट टिकी हुई है। तो कहने का मतलब है इनकी बाइंग करना और यहाँ पर उस टाइम पे बाइंग ना करना, लोगों को डरा के शायद किस पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा देती हैं कि यहाँ पे मार्केट इस टाइम पे कुछ बड़ा सोच रही है, कुछ बड़ा करने की। तो हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे दिल पक्का रख के चलना पड़ेगा, और शायद अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, तो हो सकता है शायद कुछ ऐसे झटके लगे 20-25% के, तो उनसे डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बिटगो के जो फाउंडर और सीईओ हैं, उनका ये भी स्टेटमेंट रिसेंटली आई कि अगर आप 20% के ड्रॉप के लिए रेडी नहीं है बिटकॉइन के अंदर, तो आप 600% का मज़ा नहीं ले सकते हो। तो यही चीज़ हम आपको कई वीडियोस के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम अकेले नहीं है जो ऐसा सोचते हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग ऐसी चीज़ों को सोचते हैं। ये बिटकॉइन को लेके क्या पिक्चर चल रही है मैंने समझाने की कोशिश की, और बिटकॉइन का स्ट्रांग होना, बिटकॉइन का ना गिरना, बिटकॉइन का अगली रैली पकड़ना कहीं ना कहीं हमारे उम्मीदों को और बढ़ा देता है कि हम बिटकॉइन को बढ़ता देखेंगे, और बिटकॉइन को बढ़ता देखेंगे तो समझ लीजिएगा हमारे ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ आपको बढ़ते दिखेंगे। और साथ के साथ में यहाँ पर हैशटैग जो 11वां बिटकॉइन ETF है वो भी आज से लॉन्च हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपको बाइंग करता दिखेगा। तो कह लीजिए कि यहाँ पर ETF का माहौल पूरा है, शायद ऑब्जर्व कर रहे थे, या हो सकता है पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही हो जो हम ना समझ पाए हों, यहाँ पे वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। फटाक से बिटकॉइन के बारे में भी प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे असली जो वीडियो का पर्पज़ है। सबसे पहले यहाँ पे $69,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ, अभी इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, तो ऑल गुड। तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो अभी रिसेंट हाई था लगभग $73,500, वो इसके लिए होना चाहिए। और आप कह लीजिए गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर के हिसाब से जो रेड लाइन दिखती है वो भी $70,000 के ऊपर आती है। अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है तो हम इसको जल्दी ही 80,000 या अगला जो इसका टारगेट है लगभग $83,500 पे देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये हाविंग से पहले $83,000 जा सकता है, नहीं जा सकता, और या आपको लगता है $50,000 तक आएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हाविंग को लगभग 20-22 मेरे ख्याल से मैक्सिमम 23-24 दिन रह गए, और आप कह लीजिए 14-15 तारीख को आपको ये आता दिख सकता है। और
क्या कहानी होगी हाविंग के बाद हम सबको पता है। हाविंग के 1-2 महीने तक शायद माहौल थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा 900 बिटकॉइन अभी बनते हैं, 450 बिटकॉइन डेली के फिर बनने शुरू होंगे। ये ETF वालों को भी पता है, आपको भी पता है, बड़े बड़े लोगों को भी पता है। और मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है, कॉइन बेस पे अपने लो पे है बिटकॉइन की। अगर होल्डिंग की बात करते हैं एक्सचेंजेस पे अपने लो लेवल पे है, तो सब अपने इंस्टीट्यूशंस वाले माल बटोर के रखे हुए हैं या और बाइंग कर रहे हैं। तो आप कह लीजिए 2024 और 2025 में, जैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़े एनालिस्ट और दूसरे हैं, वो भी कहते हैं कि $1.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2024 में, और 2025 में आपको $2.5 लाख भी देखने को मिल सकता है। तो जब ये सारी बात चल रही है तो हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म में ये लाइंस पे ट्रेड करें, और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो छेड़े ना अपने पोर्टफोलियो को कि हमें, क्योंकि ये मार्केट में 20% डंप आके कई लोगों ने सोचा होगा छोड़ो यार लॉन्ग टर्म की, नीचे आएगा बाइंग कर लेंगे, $50,000 पे आएगा, $35,000 पे आएगा तो हमारे जो है बिटकॉइन डबल हो जाएंगे। कई बार ऐसी गलती के चक्कर में हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो बना के नील बटा सन्नाटा कर देते हैं, या हम अफसोस करते रहते हैं हमें मौका मिस कर दिया। तो ये गलतियां हमने करी है, आप ना करो, और हमारी कोशिश यही रहती है जो हमने किया है गलतियां वो आप ना करो। तो यही तो वीडियो का पर्पस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है वीडियो को यहाँ पे लाइक करना है, तो ज़रूर करिएगा, सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, क्यों हमें, देखो बिटकॉइन तो रैली लगाता दिखेगा, ये हमारी वीडियोस के डाटा से जो हमने अभी तक शेयर किया उससे आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पे LMACD, अगर उस चार्ट के इंडिकेटर को बात करते हैं, या 50 हम मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो एक चार्ट जो हमारे सामने निकल के आता है, ये जो चार्ट है वो क्रिप्टो मार्केट कैप है बिटकॉइन को हटा के। तो यहाँ पे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है समझ लीजिए उनका क्रिप्टो मार्केट कैप की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। पहला 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है, जहाँ पे आपको व्हाइट कलर के सर्कल दिख रहे होंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ब्लू और आपको यहाँ पे ऑरेंज लाइन दिख रही होगी। LMACD की जिसकी हम बात करते हैं, उसका फ्लिप ओवर होना यानी कि उसका क्रॉस ओवर होना, और यहाँ पे ब्लू लाइन को, और जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो उस चार्ट को तो क्या निकल के आता है जब 2021 के अंदर इसने अपनी फिबोनाची की रेशियो 0.618, जो कि हमारे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट रेशियो होती है, उसको ब्रेकआउट किया इस मार्केट कैप ने। साथ के साथ में यहाँ पे 2 बार 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको इसने नीचे टेस्ट किया और फिर बाउंस किया। तो तीसरी बार अपना ऑल टाइम हाई या एक ऑल्ट सीजन देखने से पहले हमने इसको नीचे गिरते नहीं देखा। सेम ही चीज़ 2021 के वाले सीजन में हुई, जब हमने बिटकॉइन का प्राइस 2017 से 2021 के अंदर $64,000 देखा, और सेम ही चीज़ अभी हमें होते दिख रही है। 50 इसको अगर क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करते हैं बिटकॉइन के अलावा, तो 50 मूविंग एवरेज को इसने डबल यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की, और जब इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया तो अभी ये 0.618 जो फिबोनाची की रेशियो है उसको टेस्ट करता दिख रहा है। और आप कह लीजिए ये रैली यहाँ पे कंटिन्यू आपको होते दिखने वाली है, और अगले 4 से 6 महीने ओवरऑल अगर देखते हैं तो ऑल्ट सीजन के लिए ज़बरदस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ LMACD की या LMACD की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है। जब ब्लू लाइन को ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर किया है, उसके बाद हमने ऑल सीज़न का धूम धड़ाका देखा है, और यही सिग्नल हमें पिछले 2-3 महीने पहले मिला। अगर 2 महीने पहले देखते हो यही लाइन को क्रॉस ओवर किया, और आप कह लीजिए उसके बाद अगले 8 से 10 महीने ज़बरदस्त होते हैं, और इसका ट्रेलर हमें ऑल्ट कॉइन्स दिखा चुके हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर। तो आप कह लीजिए ये तो सिर्फ अभी झलक है, आने वाले टाइम के अंदर अगले 5 से 6 महीने या 2024 के अंदर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न अगर इस सिग्नल को कंसिडर करते हैं तो हमें बिटकॉइन और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स देखते यहाँ दिख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या हमें कई कॉइन्स फटते दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे?
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या उम्मीद है 2024 से, 2025 से। और अगर आपको हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स अच्छे लगते हैं और आपको लगता है हमारे आपके काम आते हैं, तो इनको कॉपी पे लिख के रखो, आगे काम आएंगे। हो सकता है किसी और जगह आप चार्ट में लगा सको, किसी कॉइन के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को सिखाने की हम कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। ये सिग्नल्स तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कॉपी पे लिखो, और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे चलो ये तो आपने बता दिया ऑल्ट सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑल्ट सीजन रहने वाला है, तो जो आप कॉइन होल्ड करके रखिए वो अच्छे कॉइन्स हैं तो वो होल्ड करके रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे 10 से 12 कॉइन आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। लिस्ट फटाक से कोशिश करूँगा, तो उससे आपको थोड़ी मदद मिल पाएगी कि हाँ इस सीज़न में हमारे पास होने चाहिए। रिस्क थोड़ा कम है, बड़े कॉइन्स हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल वो भी रखते हैं 2024-2025 में। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे कंटेंट हम बार बार लाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही चीज़ जो हमने शेयर करी है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो हमने शेयर किए हुए हैं। हमारी पुरानी वीडियोज़ देखिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसी वीडियोज़ आने वाले टाइम में अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिए। ये इतना छोटा सा काम हमारा कर दिया करो बिना कहे, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी साथ दो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कॉइन है वो है ARB, आर्बिट्रम। आर्बिट्रम क्या है, इस सीजन का कह लीजिए, इस बुल रन का कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न देने वाला कॉइन हो सकता है। एक यूज केस है, और जो वेल्स की एक्यूमुलेशन है वो भी कहते हैं इसके अंदर डिटेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे 2 लेवल पे, जैसा कि $1.5 के आसपास अगर ये मिल जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर इस टाइम पे भी देखते हो, अगर आप लगभग $1.65 के आसपास भी मिल रहा है तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसकी अगर शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हो तो ये $2 से $2.5 का पोटेंशियल रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और 5 से 10, 12, $15 का भी कई लोग जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये दे सकता है। तो यानी कि ये 5 to 10x यहाँ से रिटर्न देके जा सकता है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है XAI, गेमिंग और AI से रिलेटेड ये कॉइन है। बाइनेंस पे अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2-3 महीने पहले ही। तो यहाँ पे इसके अंदर भी पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा पंप करता दिख सकता है। अगर ये $1.2 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $1 के आसपास बनाई जा सकती है। इससे भी पूरी उम्मीद है ये $4.5 से $5 अब या $10 तक भी आपको अगर रैली आती है, या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर जो अगर ऑल्ट सीजन की मार्केट जाती है जैसा उम्मीद की जा रही है, तो ये आपको ये कॉइन भी अच्छा करता दिख सकता है। दोस्तों हमने कोशिश करी है कॉम्बिनेशन बनाए, जो नए कॉइन्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ अपना ऑल सीजन नहीं देखा है उसका मिक्स रखें, और जो पुराने कॉइन्स हैं उसको मिक्स रखें, ताकि हमें एक कॉइन का हाई पता है कि वो वहाँ तक गया हुआ है, तो वहाँ तक पोटेंशियल रखता है जाने का, तो 5-10x का वो पोटेंशियल रखते हैं जो 80-90% गिरे हुए हैं। या जो कॉइन्स अभी नए आए हैं जिनके यूज़ केस बढ़ रहे हैं, टीम अच्छी लग रही है, या वेल्स की उसके अंदर एक्यूमुलेशन डिटेक्ट हुई है, तो पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। आप भी कोशिश कर सकते हो अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का। ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉइन आपकी हमारा वाला लिस्ट में नहीं है तो आपका कॉइन बेकार है, तो ऐसे नहीं होता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो होल्ड नहीं रखे हुए हमने या नहीं शेयर किए तो वो अच्छे नहीं होंगे। तो हमने कोशिश की है बस एक डिज़ाइन करने की, ताकि ओवरऑल आपका रिस्क कम रहे और पोटेंशियल ज़्यादा दिखे। तीसरा कॉइन है कावा। ये पुराना कॉइन है, अगर इसका ऑल टाइम हाई देखते हो तो लगभग $10 के आसपास का है, और इस टाइम पे $1 के आसपास चल रहा है। हमें ये याद दिलाता है टेटा की। अगर टेटा की बात करते हैं, $1 के आसपास हमने शेयर किया था, $3.5-4 रिटर्न दे गया 1 से 2 महीने के अंदर। तो ये भी पोटेंशियल रखता है, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, अभी जो रेजिस्टेंस चल रहा है लगभग $1.1 के आसपास को रेजिस्टेंस है। सो अगर वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है $1.5 से $2.5 ये भी आपको देके जा सकता है। लेकिन हाँ, $4 से $5 का पोटेंशियल ये रखता है, यानी कि यहाँ से आपको 4-5 गुना ये भी रिटर्न देके जा सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है। ये भी पुराना कॉइन है। चौथा कॉइन है वो है मैटिक। मैटिक की बात करते हैं तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो। $3 के आसपास का इसका हाई है। $0.5 से हम इसको लगातार आपको बाइंग करने को बोल रहे हैं, लेकिन अभी $1 के आसपास चल रहा है, अभी भी बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में 1.3 से लेके $2, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ऑल टाइम हाई या ये $5 यानी कि 5x का पोटेंशियल ये भी कॉइन रखता है। अगर हम अगले कॉइन की बात करते हैं वो है AI। इस कॉइन की बात करते हैं, ये नया कॉइन है, लगभग
$7 के आसपास ये चल रहा है। अगर यहाँ मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $1.4 के आसपास इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि ये $2.5 से $3 और आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $8 से $10 भी लगता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि AI गेमिंग का जब ट्रेंड आएगा तो ये कॉइन्स भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। एक और कॉइन है पोल्का डॉट, पुराना कॉइन है, अभी तक चला नहीं है, लेकिन पोल्का डॉट 2.0 जैसे आएगा, या जो मीम कॉइन के एयर ड्रॉप, जो मीम कॉइन का सीजन चल रहा है, एयर ड्रॉप हो रहे हैं डेड, और बहुत सारे और एयर ड्रॉप एक्सपेक्टेड हैं, डॉट होल्डर को मिल सकते हैं, तो ये भी पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 14 से लेके $22-23 का इसका पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन हाँ, ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है, यानी कि 5 to 10x का पोटेंशियल, ये भी 5x के आसपास का $50-40 का ये भी पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है मीम कॉइन, के अंदर हमने डॉज और शिबा को रखा है, लेकिन उसके अंदर हम ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बोंक एक कॉइन है जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। हमने जैसे ही जब ये आया था लगभग 2100 के आसपास उम्मीद है कि आपने एंट्री बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो एक एंट्री वहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 2500 के आसपास मिल जाए, बनाई जा सकती है। इसके अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको शॉर्ट टर्म में लगभग 3500 से लेके 5000 और आने वाले टाइम के अंदर 10,000 का भी पोटेंशियल रखता है। तो ये भी आपको एक 5 to 10x का रिटर्न देके जा सकता है। एक और कॉइन है गेमिंग से रिलेटेड है, एस नया कॉइन है, बाइनेंस पे भी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। 10 एक एंट्री लगभग $8.5 के आसपास और एक एंट्री लगभग $10.5 के आसपास मिल रही है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर हम $12 से $14 का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये भी आपको $25 से $30 का पोटेंशियल रखता है, 2 to 3x का पोटेंशियल रखता है आपको इस सीज़न के अंदर। एक और कॉइन है, पुराना कॉइन है, यूज्ड केस है, कॉस्मोस एटम की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये आपको, जब ये $6.5 के आसपास था, हमने तब भी आपके साथ शेयर किया था, अभी भी ऐसा लगता है अगर आपको $11-12 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसका भी पोटेंशियल लगता है 20 से 25 और अपने ऑल टाइम हाई को ये छूता दिख सकता है, यानी कि $50, यानी कि आप कह लीजिए 4 to 5x ये भी आपको देके जा सकता है। एथेरियम यहाँ पर हमने कहा है होल्ड करने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन और एथेरियम तो आपके वॉलेट के अंदर या आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एथेरियम यहाँ पे $1000 पे था तब भी हमने बोला, 1800 पे था तब भी हमने बोला, तो उससे देखोगे तो 4x तो ऑलरेडी आप हो। लेकिन अगर यहाँ से भी उम्मीद करते हो तो अगर ये ऑल टाइम हाई, तो हमें कोई डाउट नहीं लगता कि ये छूता दिख सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $7,500 से $10,000 के बीच में भी इस सीज़न के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए, कुछ हमें ऐसा लगे कि 5 to 10x या उससे ज़्यादा दे सकें, कुछ कम से कम हमें डबल से ट्रिपल का पोटेंशियल रखें, और कुछ जो सेफेस्ट कॉइन है गिरे तो कम से कम रिस्क झेल सके, और अगर रिटर्न दे तो कम से कम हमारे पोर्टफोलियो को संभाल लें। इथेरियम उनमें से एक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डॉज और शीबा, जब डॉज $0.06 पे था, हमने बहुत बोला आपको बना लीजिएगा एंट्री, उम्मीद करता हूँ वहाँ से तो आप 4x के रिटर्न में होंगे। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो, इलॉन मस्क अगर इंटीग्रेट करता है, टेस्ला इसको एक्सेप्ट करता है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको यहाँ से भी दुगना तिगना या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास छूता दिख सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल है। शीबा की अगर मैं बात करता हूँ, शीबा के अंदर 2500 के आसपास उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बना ली होगी। अगर नहीं बनाई है तो एंट्री तभी बनाइएगा, और इसका हम 3500 से लेके 4500 शॉर्ट टर्म के अंदर देख रहे हैं, शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी पोटेंशियल है, ये आपको लगभग 10,000 के आसपास, यानी कि यहाँ से भी 3 to 5x का पोटेंशियल रखता है। $1 $0.1 हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिकली फिजिकली लगता है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर $1 या $0.1 या 1 सेंट जाएगा तो समझ लीजिएगा बिटकॉइन के लेवल का आ जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। जो ऐसे बोलते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी बस आपको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हम आपको खुश नहीं करते, हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश करते हैं। बुरा भी होता है तो बताने समझाने की कोशिश करते हैं। हम कई बार आप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम है आपको कड़वी दवाई भी देते रहना, लेकिन सही बोलना, सही से गाइड करना, वो हम करते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। ये चार्ट मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसी से कीजिएगा हमें फॉलो, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है।
और अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।